आज हम बात करेंगे ऑक्सीडेशन स्टेट और ऑक्सीडेशन नंबर की। ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करने जा रहा हूँ, या फिर आप इसे एक और नाम भी दे सकते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर का। ठीक है ना। अब हम उसके बाद क्या करने जा रहे हैं, द अपेरेंट चार्ज ऑन ए नाइन और एटम। ठीक है ना। एक एटम या फिर एक आयन के ऊपर जो सा चार्ज होता है ना, उस चार्ज को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है ना। एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल के तौर पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर ले सकते हो सोडियम आयन। सोडियम के ऊपर +1 चार्ज होता है। ठीक है। इसी तरीके से मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज होता है। इसी तरीके से एलुमिनियम है, एलुमिनियम के ऊपर -3 चार्ज और +3 चार्ज होता है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर -3 चार्ज होता है। ठीक है ना। और फिर उसके बाद आगे क्लोराइड है, क्लोराइड के ऊपर -1 चार्ज। ये जो उनसे चार्जेस हैं, ये जो उनसे चार्जेस ऊपर दिख रहे हैं यहाँ वाले, ये जो उनसे ऊपर चार्ज दिख रहे हैं, ये चार्ज क्या है, ये सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये सारे के सारे क्या हैं, आयंस हैं। सोडियम, मैग्नीशियम, एलुमिनियम, नाइट्रोजन और क्लोरीन, ये सारे के सारे एलिमेंट्स के यहाँ पर आयंस हैं। सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, एलुमिनियम आयन, नाइट्रोजन का आयन है, ये क्लोरीन का आयन है, क्लोराइड कह सकते हो आप इसे। ठीक है ना। इन आयंस के ऊपर जो चार्ज आ रहा है ना, इस चार्ज को कहते हैं, क्या है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। इसको हम नाम देते हैं, ये क्या है, ये ऑक्सीडेशन नंबर है। ठीक है। समझ आ गई आपको, ये वाली बात होगी क्लियर। यहाँ पर अब हम HCl की बात करने जा रहा हूँ। यहाँ पर मैं अब इसकी, ये HCl कंपाउंड है, इस HCl कंपाउंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। ये इस कंपाउंड के अंदर जब इसकी ब्रेक डाउन होगी तो ये एक हाइड्रोजन आयन प्रोड्यूस होगा और एक क्लोराइड का आयन प्रोड्यूस होगा। इस हाइड्रोजन के ऊपर जो है +1 चार्ज है, ये क्या दर कर रही है, क्या है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ हाइड्रोजन आयन इज इक्वल टू +1। इसी तरीके से यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट इस क्लोरीन की है, वो है जी -1। अब इसी तरीके से मैग्नीशियम क्लोराइड है, मैग्नीशियम क्लोराइड में जो सा मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम क्लोराइड को ब्रेक डाउन करोगे, जब इसकी ब्रेकेज करोगे या फिर मैग्नीशियम क्लोराइड को जब आयंस में कन्वर्ट करोगे तो मैग्नीशियम के ऊपर +2 चार्ज आएगा। और आपको पता है कि क्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज आएगा। 2 क्लोराइड के आयन प्रोड्यूस होंगे और दोनों के दोनों क्लोराइड आयन के ऊपर -1 चार्ज आएगा। एक ये और एक और क्लोराइड आयन प्रेजेंट होगा। यहाँ पर हमें पता चल रहा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मैग्नीशियम आयन इज इक्वल टू +2, यानी कि आयन के ऊपर जो सा चार्ज आ रहा होता है ना, उस चार्ज को कहते हैं हम ऑक्सीडेशन स्टेट। इसी तरीके से क्लोराइड आयन के ऊपर जो सा चार्ज आ रहा है वो -1 आ रहा है, इसलिए क्लोराइड आयन की ऑक्सीडेशन स्टेट है जी -1। ठीक है ना। यही है द अपेरेंट चार्ज ऑन एन आयन। एक आयन के ऊपर जो सा चार्ज होता है उससे हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर। इसे हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं या फिर ऑक्सीडेशन नंबर कह रहे होते हैं। ठीक है, समझ आ गई आपको। ये कुछ रूल्स हैं। आगे की बात करने जा रहा हूँ, रूल्स की बात करने जा रहा हूँ। मैं रूल्स की बात करने जा रहा हूँ कि ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फ्री स्टेट, यानी कि फ्री स्टेट में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है, यानी कि जो सा हमारा इन्वायरमेंट है, इस इन्वायरमेंट में जो सी हवा मौजूद है, जो सा हमारा इन्वायरमेंट है, ऑल एलिमेंट्स प्रेजेंट इन फ्री स्टेट
सारे के सारे एलिमेंट्स जो हमारे इन्वायरमेंट के अंदर हवा में मौजूद हैं वो फ्री हैं, हालत में मौजूद है, आज़ादाना घूम फिर रहे हैं इन्वायरमेंट में, उन सारे के सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट या फिर ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू ज़ीरो होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है किसका, ऑक्सीडेशन स्टेट का या फिर ऑक्सीडेशन नंबर का, कि जितने भी एलिमेंट्स हवा के अंदर आज़ादाना हालत में मौजूद हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट का नंबर हमेशा ज़ीरो होता है। इसमें आ जाता है जी नाइट्रोजन मौजूद है, इसका ऑक्सीजन मौजूद है, क्लोरीन मौजूद है, और भी बहुत कुछ मौजूद है, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी मौजूद है। इन सारे के सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा ज़ीरो होगी, ठीक है ना, ये भी मेरी बात याद रखना। और फिर उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ। आगे की बात मैं ये करने जा रहा हूँ कि ये जो सा टेबल है ना, पीरियोडिक टेबल, ठीक है ना, पीरियोडिक टेबल हम बनाते हैं, यहाँ पर मैंने बनाया हुआ है, मैं आपको बनाने का तरीका सिखा रहा हूँ कि सबसे पहले तो ये जो सा पीरियोडिक टेबल है ना वो इस तरह से होता है। यहाँ पर मैं पीरियोडिक टेबल बनाने जा रहा हूँ, इधर मैं आप पीरियोडिक टेबल बनाने जा रहा हूँ इस तरीके से, ठीक है। यहाँ पर अब मैं पीरियोडिक टेबल बनाने जा रहा हूँ। अब इसका रूल नंबर 2 है जी पीरियोडिक टेबल की मदद से अब हम इसको समझने जा रहे हैं ऑक्सीडेशन स्टेट को, पीरियोडिक टेबल की मदद से हम इसको समझने जा रहे हैं, किसको, ऑक्सीडेशन स्टेट को, ठीक है। ये लो जी, हम पीरियोडिक टेबल बनाने जा रहा हूँ मैं यहाँ पर। ये मैं पीरियोडिक टेबल बनाने जा रहा हूँ, इस तरह से होता है हमारा पीरियोडिक टेबल इस तरह से होता है। ये देखें, ये पीरियोडिक टेबल है, ये पीरियोडिक टेबल है, ठीक है ना। और इधर करके ये देखें, ये पीरियोडिक टेबल है, ये जो सी लाइन है ना ये इस तरह से है, 2 1 2 3 ये तीसरा ग्रुप है, ये चौथा है, ये पांचवा है, ये छठा है, ठीक है। और ये सातवां है, और ये क्या है, ये आठवां है। ये 8 ग्रुप हैं। यहाँ पर इसको हम कहेंगे, ये कौन सा है जी, फर्स्ट ए ग्रुप। ये कौन सा है, ये सेकंड ए ग्रुप। ये कौन सा है, ये थर्ड ए ग्रुप। ये कौन सा है, ये फोर्थ ए ग्रुप। ये कौन सा है, ये फिफ्थ ए ग्रुप। ये कौन सा है, ये सिक्स्थ ए ग्रुप। ये कौन सा है, ये 7 ए ग्रुप। और ये कौन सा है, ये 8th ए ग्रुप है, ठीक है ना, ये 8th ए ग्रुप है। और यहाँ पर ये इन सारे के, ये जितने भी मैंने ग्रुप्स के नाम लिखे हैं ना, ये फर्स्ट ए, सेकंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, 8th ए, 7th ए, 8th ए, इन सारे के सारे ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं उन सारे के सारे एलिमेंट्स को हम क्या नाम देते हैं, ये कौन से एलिमेंट्स हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स। कौन से एलिमेंट्स हैं ये, नॉर्मल एलिमेंट्स। इनको हम सारों को नाम देंगे, इनको हम नॉर्मल एलिमेंट्स का नाम देंगे।
और जो से यहाँ पर प्रेजेंट है इधर करके, यहाँ ये जो से दरमियान में जहाँ पर मैंने ग्रुप वगैरह नहीं लिखे, इन एलिमेंट्स को नाम देते हैं कौन से? ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं। ठीक है ना, ट्रांजिशन एलिमेंट्स की जो सी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ऑक्सीडेशन स्टेट एक नहीं होती। फॉर एग्जांपल ये जो है ट्रांजिशन एलिमेंट मैं यहाँ पर एक लिख रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये मैंगानीज है, मैंगानीज है, और मैंगानीज मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर मैंगानीज। मैंगानीज की ऑक्सीडेशन स्टेट जो कि यहाँ पर है, ये ट्रांजिशन एलिमेंट है मैंगानीज, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +1 भी हो सकती है, +2 भी हो सकती है, +3 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, +5 भी हो सकती है, +6 भी हो सकती है, इसी तरीके से +7 भी हो सकती है। इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 भी हो सकती है, +1 +2 भी हो सकती है, -2 भी हो सकती है। ठीक है ना, ये हो सकती है। ये ऑक्सीजन मैंगानीज ये क्या है, ये कब होगी ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 +2 -2, ये हम बाद में बात करेंगे। ठीक है ना, बाद में बात करेंगे। ये जो सा मैंगानीज है ना, मैंगानीज, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो सी है ये +1 से लेकर +7 इन सारों के दरमियान हो सकती है। इसलिए मैंगानीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 से लेकर +7 तक हो सकती है। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं है। इसका मतलब क्या है, कौन सा एलिमेंट है? ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन एलिमेंट ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स नहीं होती। ठीक है ना, ऐसे एलिमेंट्स के या फिर आप ऐसे भी एक ट्रांजिशन एलिमेंट की डेफिनेशन कर सकते हो, ऐसे एलिमेंट्स के जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ठीक है ना, ठीक है ना, जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट एक से ज़्यादा एग्जिस्ट हो रही हो। ऐसे एलिमेंट्स के जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर जो सा है वो एक से ज़्यादा दफ़ा में एग्जिस्ट कर रहा हो। ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिनकी ट्रांजिशन एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कि जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो सी है या फिर ऑक्सीडेशन नंबर जो सा है वो फिक्स नहीं होता। ऐसे एलिमेंट्स के जिनका ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स ना हो, या फिर ऐसे एलिमेंट्स के जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज़्यादा मर्तबा, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा मर्तबा, जिनका ऑक्सीडेशन नंबर बहुत ज़्यादा दफ़ा, ऐसे एलिमेंट के जिनका ऑक्सीडेशन नंबर एक से ज़्यादा दफ़ा में एग्जिस्ट कर रहा हो इस यूनिवर्स के अंदर, ऐसे एलिमेंट्स को कहते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और ऐसे एलिमेंट्स के जिनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स हो, उन एलिमेंट्स को हम यहाँ पर लिखते हैं। फॉर एग्जांपल फर्स्ट ए ग्रुप में ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +1। फर्स्ट ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे ना, इन सारे के सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 हो। सेकंड ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे, इन सारे के सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। इसी तरीके से ये जो सा 8th ए ग्रुप है, इनमें जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन सारे के सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। 7 ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन सारे के सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होगी। इसमें आ रहे हैं तो -2 होगी, इसमें आ रहे हैं तो -3 होगी। ठीक है ना, समझ आ गई आपको, -3 होगी। और थर्ड ए ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं, उन सारे के सारे एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होगी। ठीक है, समझ आ गई आपको, ये है। ओके, समझ आ गई। अब हम आगे की बात करने जा रहे हैं हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन की बात करने जा रहा हूँ मैं। हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन की बात करने जा रहा हूँ। इसमें क्या होते हैं? इसमें नॉर्मल हाइड्राइड होते हैं। नॉर्मल हाइड्राइड में भी एग्जिस्ट कर सकता है हाइड्रोजन, और मेटलिक हाइड्राइड में भी एग्जिस्ट करता है। मेटल हाइड्राइड भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। ठीक है, मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, और जबकि नॉर्मल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1।
इसकी मैं एग्जांपल दे देता हूँ मेटल हाइड्राइड की। फॉर एग्जांपल सोडियम हाइड्राइड है, इसमें सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर सोडियम है, ये सोडियम है, इस सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर ये 2 हैं, सोडियम के वैलेंस शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 ये और 8 इधर होते हैं। और 1 इधर होता है इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ये और 1 इलेक्ट्रॉन होता है, सॉरी इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, ये सोडियम क्या करता है, सोडियम क्या करता है, सोडियम अपना 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ से खारिज करता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन जो उनसे है यहाँ से खारिज होने के बाद इसमें इस वैलेंस शेल के अंदर आ जाता है। जैसे ही हाइड्रोजन के वैलेंस शेल के अंदर आ जाता है तो इसमें आ जाता है चार्ज +1। और चूँकि इसने इलेक्ट्रॉन लिया है, इलेक्ट्रॉन इसने उधार लिया है, एक नेगेटिव काम किया है। और कितने इलेक्ट्रॉन इसने उधार लिए, 1 इलेक्ट्रॉन उधार लिया है ना, तो कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 1। इसी तरीके से सोडियम है, सोडियम ने 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, इसने मदद की है, इसने हेल्प की है, एक पॉजिटिव काम किया, अच्छा काम किया, पॉजिटिव चार्ज। और कितने इलेक्ट्रॉन के साथ मदद की है, 1 इलेक्ट्रॉन के साथ ना, तो 1 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से सोडियम हाइड्राइड, इस तरीके से मेटलिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन के इस तरीके से मेटलिक हाइड्राइड में हाइड्रोजन की जो सी हाइड्रोजन पर जो सा चार्ज आता है वो -1 आता है। और नॉर्मल हाइड्राइड, फॉर एग्जांपल मैं नॉर्मल हाइड्राइड की एग्जांपल भी देता हूँ। नॉर्मल हाइड्राइड में आ जाता है जी हमारे पास HCl, यह HCl है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो। हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ऊपर हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो सा है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर ये जो सा है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड आपने याद रखना है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में ये क्लोरीन है, ठीक है ना। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ज़्यादा होती है। क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन पेयर जो सा होगा वो यहाँ से दूर हो जाएगा, इसके पास आ जाएगा, क्लोरीन के पास चला जाएगा, जबकि यहाँ से बहुत दूर हो जाएगा। हाइड्रोजन से दूर चला जाएगा इलेक्ट्रॉन पेयर, और जबकि क्लोरीन के पास क्या आ जाएगा, ज़्यादा आ जाएगा। इसलिए चूँकि क्लोरीन ने हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ज़्यादा बुला लिया, तो इसलिए ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। पूरा मुकम्मल नहीं गया, शेयर किया हुआ इलेक्ट्रॉन, तो पार्शल नेगेटिव, कम्प्लीटली नेगेटिव नहीं, इनकम्प्लीट नेगेटिव चार्ज है। और चूँकि हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन दिया है, हाइड्रोजन ने क्लोरीन के साथ इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग किया, लेकिन हाइड्रोजन ने शेयरिंग तो की है, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर जो उनसे है वो हाइड्रोजन से दूर चला गया है। इसलिए इस हाइड्रोजन ने क्लोरीन की मदद की है, अपना इलेक्ट्रॉन अपने से दूर करके क्लोरीन की मदद की है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा इसके ऊपर। और इनकम्प्लीट पॉजिटिव चार्ज, पार्शल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसलिए नॉर्मल हाइड्राइड में हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, ठीक है ना। और जो उनसे मेटलिक हाइड्राइड है उसमें हाइड्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है। और अब हम उसके बाद आगे की बात करने जा रहा हूँ। अब हम ऑक्सीजन की भी यही ही बात करते हैं। ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन जो उनसे है, ये ऑक्सीजन है, ठीक है ना। यहाँ पर ये 3 चीज़ें मैं बता रहा हूँ ऑक्सीजन की, ठीक है ना। ऑक्सीजन की मैं 3 चीज़ें बता रहा हूँ कि यहाँ पर नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं, और पर ऑक्साइड यहाँ पर होते हैं पर ऑक्साइड, और फिर उसके बाद नीचे होते हैं सुपर ऑक्साइड। जो उनसे नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड जो उनसे होते हैं, यहाँ पर जो उनसे नॉर्मल ऑक्साइड होते हैं ना, नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो सी ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो सा होता है वो -2 होता है। और जबकि पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का जो सा ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो -1 होता है। इसी तरीके से सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2, ठीक है ना। नॉर्मल ऑक्साइड जो से होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड की एग्जांपल ले लो, वो है जी H2O ले लो, H2O ले लो, ठीक है ना।
ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज होता है, और यहाँ पर हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के 2 एटम्स हैं ना, तो हर एक एटम पर +1 चार्ज है, तो +1 +1 +2। इसी तरीके से पर ऑक्साइड जो सा है हाइड्रोजन पर ऑक्साइड की एग्जांपल है जी हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड आमतौर पर एक दुकानों में मिल जाता है, दुकानों में जाएंगे ना वहाँ पर भी मिल जाता है। ये ज़ख्मों को सही करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर हर एक हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है और ऑक्सीजन के ऊपर -1 चार्ज होता है। कितने हाइड्रोजन के एटम से 2 है ना, तो +1 +1 = +2, और कितने ऑक्सीजन के एटम से 2 हैं, तो -1 -1 = -2। इसलिए इसके ऊपर +2 चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर -2 चार्ज आ जाएगा। हाँ, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर हाइड्रोजन पर ऑक्साइड में -1 है। इसी तरीके से सुपर ऑक्साइड की एग्जांपल ले लो, वो है जी OF2। ठीक है ना, ये OF2 है, ठीक है ना, OF2। यहाँ पर जो सा फ्लोरीन है, ये फ्लोरीन जो सा है, इस फ्लोरीन के ऊपर ऑक्सीजन के ऊपर -2 चार्ज है, और हर एक फ्लोरीन के एटम के ऊपर -1 चार्ज है। तो -2 इसके ऊपर चार्ज है, तो -2 ये आ गया, और फ्लोरीन के ऊपर -1 चार्ज है। तो कितने फ्लोरीन के एटम्स हैं, 2 है ना, तो -1 -1 = -2 आ जाएगा। इसलिए यहाँ पर -2 चार्ज आ गया, इधर आ गया +2 चार्ज आ गया। ठीक है ना, समझ आ गई, और तो कुछ नहीं था यहाँ पर। ऑक्सीजन को 3 तरीका, जब आप ऑक्सीजन की हाइड्रोजन की बात करोगे तो हाइड्रोजन के भी 2 पॉइंट हैं। एक है जी नॉर्मल ऑक्साइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +1, जबकि मेटलिक ऑक्साइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1। ठीक है ना, इसी तरीके से ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन में 3 बातें आती हैं, नॉर्मल ऑक्साइड, पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -2, पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है -1, और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर होता है +2। ये वाली बात याद रखनी। और एग्जांपल के साथ मैंने समझाया। नॉर्मल ऑक्साइड की एग्जांपल दी थी मैंने H2O की, पर ऑक्साइड की हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड में OF2 आ गया था। ठीक है ना, समझ आ गई आपको। अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई हो, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। और हाँ, एक और रूल था, इसका रूल नंबर 3 था, इसका रूल नंबर 3 वो भी मैं बता देता हूँ। वो ये था कि जिसकी, तीसरा रूल है कि जिसकी ऑक्सीडेशन जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा आ रही हो ना, उसके ऊपर होता है नेगेटिव चार्ज, और जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम हो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होती है 4, हाइड्रोजन की होती है 2.2। किसकी ज़्यादा है, फ्लोरीन की ज़्यादा है ना इलेक्ट्रोनेगेटिव वैल्यू, इसलिए इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -, और हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, +। इसी तरीके से HCl है, यहाँ पर भी यही है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कितनी है, ज़्यादा, इसकी 3 होती है क्लोरीन की। ठीक है ना, क्लोरीन की 3 होती है, जबकि हाइड्रोजन की 2.2 होती है। क्लोरीन की ज़्यादा होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू, जिस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के कंपाउंड के अंदर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू ज़्यादा है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू कम होगी उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसी तरीके से और भी बहुत से कंपाउंड्स हैं, HCl, इसी तरीके से H2O है। H2O में यही है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू क्या होती है, ज़्यादा होती है, इसकी होती है 3, इसकी 3.3 से ऊपर ही होती है, और हाइड्रोजन की आपको पता है 2.2 होती है, इसलिए इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना, तीसरा रूल ये है, ध्यान से सुना, तीसरा रूल जो उनसे है वो ये है कि जिस एलिमेंट, एक कंपाउंड है, एक, ठीक है ना, एक कोई सा भी कंपाउंड है, उस कंपाउंड के अंदर जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी कम, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव, और जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू होगी ज़्यादा, उसके ऊपर चार्ज आ जाएगा नेगेटिव।
अगर आपको इस वीडियो की ज़रा सी भी थोड़ी सी भी समझ आ गई, इस वीडियो को कर दो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।